वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। Salam, my name is Benazir. We are from Podgiri, we speak Parsi. Adab, my name is Shazia. We are from Srinagar, we speak Srikan. We are from Ratnagiri, we speak Marathi. My name is Madhav. We are from Gujarat, we speak Gujarati. I am from Punjabi. Hello, my name is Maria. We are from Goa. We are
व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन वर्ग तसेच उपस्थित सरदेश बांधवांनो, आज 15 ऑगस्ट हा आपल्या भारत देशाच्या सन्मानाचा, अभिमानाचा तसेच उत्साहाचा दिवस आहे. या मंगलदिनी सर्वप्रथम आपण सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तिरंगा झेंडा फडकतो जय जयकार बोला, तिरंगा झेंडा फडकतो जय जयकार बोला. 15 ऑगस्ट आज आमचा भारत स्वतंत्र झाला, आमचा भारत स्वतंत्र झाला. 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये आपला देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. केशरी प्रतीक बलिदानाचा, शुभ्र अहिंसा आणि शांतीच्या हरिदिव्याची स्वप्ने देतो. गगनात तिरंगा अभिमानाने फडकतो, गगनात तिरंगा अभिमानाने फडकतो. तिरंगा ही आपली अस्मिता आहे. तिरंगा झेंडा हे आपले राष्ट्रीय प्रतीक आहे. हजारो भारतीयांनी केलेल्या बलिदानाचा प्रेरणास्थान आहे. तिरंगी झेंड्याचा आपण सर्वांनीच मान राखला पाहिजे आणि स्वाभिमान बाळगला पाहिजे. आत्मस्मरावी त्यांची, ज्यांनी देशासाठी बलिदान केले, ज्यांनी देशासाठी बलिदान केले, क्रांतीसाठी जे झटले, क्रांतीवीर झाले. मित्रांनो, आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आझाद, अब्दुल बारी फिरंगी मेहली, उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना महमूद हुसैन अहमद मदनी, एम.ए. अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हुसैन अहमद मदनी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राणी लक्ष्मीबाई, भगत सिंग, सरदार वल्लभभाई पटेल इत्यादी अनेक शूरवीरांनी अथक परिश्रम केले. त्यांनी देशासाठी आपले जीवन समर्पित केले. रंग बलिदानाच्या त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देशप्रेमाच्या अंगी संचारावा, जय जयकार भारताच्या आसमंती गुंजावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा. मित्रांनो, जगात कोणताही देश मुळात अंगभूत परिपूर्ण नसतो, तर त्याला परिपूर्ण बनवावे लागते. त्यामुळे आज आपल्या देशातील सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन देशाच्या प्रगतीसाठी झटायला हवे. आपल्या देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करायला हवेत. I am proud
एक नजारा है। खुदा ने इस जमीन पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये जानो दिल को इस्तेवारा है। लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जर्रा जान दिल से हमको प्यारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फक्र हम हिंदी ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फक्र हम हिंदी ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है इसको महान कहते हैं। मुसलमान जुज़्व ईमान और अपनी जान कहते हैं। ये सिख का दिल है ईसाई भी अपना मान कहते हैं। किसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशान हिंदुस्तान दिल में पुकारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फक्र हम हिंदी ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फक्र हम हिंदी ये हिंदुस्तान हमारा है। My chief guest of today's program, Mr. Mukeem Deshmukh sir, to address the audience with his valuable words. हमने जो आज़ादी हासिल की है इसके लिए मैं सबसे पहले सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं मोइज़ भाई साहब, जनाब हामिद साहब, शेख मुकरम भाई बागवाला, सेक्रेटरी जमात कमेटी, members of Burani National Education Society, heads of teachers and Burani group of schools, parents and students, मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आपने मुनक्किद किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम अमृत महोत्सव यानी कि हमारी आज़ादी के 75वीं सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं। ये जो आज़ादी हमको मिली है, अभी हमारे बच्चों ने अच्छी तरीके से बताया किस तरह हमारे बुजुर्गों की मेहनतों का ये सिला है। और इसका सिला ये मिला है कि हम लोग सब लोग हिंदुस्तान में एक जहती के साथ रहते हैं और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव एक दूसरे से किया नहीं जाता। सभी सिटीजन्स को, जो नागरिक है, सबको एक सरी के अधिकार यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और हम सब का फरीज़ा है कि हम लोग ये जो हमारी एकजुटता है, जो हमारा हम जो एक साथ में रहते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम आप लोगों ने पेश किए हैं बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और सभी भाषाओं पर इस स्कूल में जोर दिया जाता है। मैं भी ये कर रहा था कि 1962 से ये स्कूल चालू है और हमारे औरंगाबाद में और पूरे ज़िले के अंदर एक बेहतरीन स्कूल का दर्जा ये स्कूल को मिला हुआ है। और इसलिए मैं सभी टीचर्स और हेडमास्टर और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने देखा अभी जो प्रोग्राम आप पेश कर रहे थे कि मराठी में भी बहुत अच्छी तरीके से लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश में तो कर ही रहे थे और इंग्लिश में भी जोर दिया जा रहा था। और हमारा जो कल्चर है, कल्चर के ऊपर भी आप लोग जोर दे रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सबको मिल के रहना है इस देश के अंदर और इस देश की तरक्की के अंदर हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। ये हमने भूलना नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो भी जद्दोजहद की है, सबसे बड़ी जद्दोजहद हमारी भी है। और एक खला हमारे इसमें पैदा होती जा रही है कि हम थोड़ा सा एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं, इसको दूर करना चाहिए। और जो बच्चे हैं इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और आजकल हम देखते हैं कि जो जद्दोजहद करेगा, जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा, ये इल्म एक क्या कहते हैं, एक हथियार है आजकल। कोई भी
अगर आपको जीतना है कि आगे बढ़ना है तो इल्म के सिवा कोई भी दूसरी चीज़ ये नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सभी को इस मुबारक मौके पर फिर से काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बारिश भी आ रही है, इसलिए आप सभी को मुबारकबाद देते हुए इस सोसाइटी के जनाब मोहित भाई साहब और सभी इनकी टीम ने मुझे बुलाया, एक इज्जत दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एमएसटो, मैं वैसा तो जिला परिषद में एज एडिशनल सीईओ बोल के रिटायर होने के बाद हम लोगों ने जो माइनॉरिटीज़ की जो संस्था है और टीचर्स, इनको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इसके ज़रिए हम 3 मसलों पे काम कर रहे हैं। एक तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एकजुटता लाना, दूसरी बात हमारे जो स्कूल्स है इनकी क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देना, और टीचर्स में और सोसाइटी में के अंदर के जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना, ये कि इसका मतलब हमारा मकसद है। आज हम लोगों ने आपके स्कूल में 75 जो ये है 75 ये क्या कहते हैं पौधे यहाँ पर लगाने का संकल्प किया है। आप सभी को मुबारकबाद देते हुए मैं मेरे 2 अल्फाज यहीं पे खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 15 अगस्त मुल्क अजीज का आज़ाद होने के आज 75वें साल मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में हम जश्न आज़ादी मनाने के लिए जमे हुए हैं। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मोहतरम मुकीम देशमुख साहिब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का तालीमी खदमात में बहुत साल सर्फ किए और आज भी ये अपनी तंजीम एमएसटो के ज़रिए अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मज़हब इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब इस्लाम में ये फरमाया है हदीस शरीफ में कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये नज़रिया से ताकीद कर रहे हैं कि मुल्क से मोहब्बत और इसकी हिफाजत तमाम शहरियाँ का फ़र्ज़ अव्वली है। हैसियत हिंदुस्तानी हम तमाम फ़र्ज़ के अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए समर आवर बने हैं और अपने शहदा और लीडरों की कुर्बानी फरामोश न करें। मुल्क की आज़ादगी में जहाँ दीगर अक़वाम ने हिस्से लिए खदमात अंजाम दी गई है। नमक का कानून तोड़ने के लिए जब गांधी जी ने अपने आश्रम से मार्च शुरू किया और दांडी के मुकाम पे पहुंचे, इस वक्त 51 में दाई मुतलक तकद्दुस माब डॉक्टर सैयदना ताहिर सैफुद्दीन की मिल्कियत वाली जगह पर क़ियाम किया और उस मुकाम से नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का आगाज हुआ। वो जगह आज भी सैयदना साहिब की जानिब से हुकूमत हिंद के लिए वक्फ कर दी गई है, जहाँ एक म्यूजियम है, इसको सैफी विला से पहचाना जाता है। इस तरह से मौके पर इस तरह किसी मौके पर गांधी जी सफर के लिए रेलवे स्टेशन पे इंतजार करते थे। बित्तिफाक सैयदना ताहिर सैफुद्दीन इसी ट्रेन में सफर करते थे। सैयदना साहब जब महसूस किया कि गांधी जी को ट्रेन में कसदन जगह नहीं दी जा रही है, तो आपने आपके पास बुलाकर अपनी जगह मुहैया फरमाई। दाऊदी बोहरा कौम के साथ साथ दीगर मज़ाहिब ने भी हुसूल आज़ादी के लिए अहम उमूर अंजाम दिए हैं जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक इजलास के मौके पर 53 में दाई सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब अपनी कौम को खिताब करके ये कहा कि कौम का इस्लाम का फरमान है हुब्बुल वतन, परचमे अमनो अमा की शान है हुब्बुल वतन, मोमिने दीदार का ईमान है हुब्बुल वतन, सिर्र जहां हुब्बुल वतन एलान है हुब्बुल वतन, अल्लमल इंसान मालम यालम, एक एजाज है जिससे जाहिर रिफ़अत इंसानियत का राज है। इस मौके पर असातिज़ा को ये कहना चाहता हूँ कि आप तालीम और तरबियत और उनमें हमेशा मुल्क व कौम की भलाई के लिए काम करने की सलाहियत पैदा करें। साथ चाहूंगा
वो सबसे पहले खुद में अच्छे अखलाक पैदा करे और एक कामयाब इंसान के साथ साथ अच्छा शहरी बनने की कोशिश करे। ये दुआ पे आखिर में तमाम करता हूं कि रब्बे कायनात हमारे मुल्क में अमन और अमान कायम रखे और मुल्क को हमेशा तरक्कियों से नवाजता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। Last but not the least, I would like to invite CEO of Burhan Group of Schools, Dr. Ansari Abrar Ahmed sir, to propose the vote of thanks. मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी वसअतों पर नाश करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर बर्खास्त करता हूँ। सबसे पहले मैं शब्द-ए-जलाल की इस बाज़गुज़ारी लाज़मी समझता हूँ जिसने मुझे आज़ाद हिंदुस्तान में न सिर्फ पैदा किया बल्कि मुल्क व कौम की खिदमत का ऐसा मौका मैसर फरमाया जो उन नस्लों पर मुहित है। वो मेरा खुदा सारे जहां का खुदा है, ये कैसा अजब सिलसिला लुत्फ दुआ है। बेमिसल कलाम उसका कुरान की सूरत, अलहम्द से वन्नास फलक फैला हुआ है। सच शुक्र के तारीफ में उसकी ही मुसल्लत खामा वगैरह मिसल जमा हमद सरा है। रब कायनात के शुक्रिया के बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी महतरम मुकीम देशमुख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जश्न आज़ादी को रौनक बख्शा। इसके बाद हमारे सदर आली वक़ार जनाब आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को न सिर्फ जिला बख्शी बल्कि साया सरपरस्ती से हमें सरफराज किया। इसके बाद अंजुमन सैफी जमात कमेटी की जानिब से हरदिल अजीज सेक्रेटरी जनाब मुकरम भाई बागवाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका ताउन हमें हर वक्त हासिल होता है। बुरहान नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अहदेदारान मोहतरम फरस्ता शाकिर साहब, मोहतरम हुसैन फैद आखरी साहब और हुज़ूर अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरीके के कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद की न सिर्फ हमें इजाज़त देते हैं बल्कि इसके लिए हमेशा हमें भी मुनासिब रहनुमाई फरमाते हैं। मैं इस मौके पर बिलखुसूस अमान पटेल साहब का गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ताउन से इस ग्राउंड को तरतीब दिया गया और इसे आवेजा किया गया। साथ ही एमएसटो के अहदेदारान और खासकर शेख मोइन साहब और हमारे आज के मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ताउन से आपने जो यहाँ पर शजरकारी की मुहिम को हमारा ताउन फरमाया। मैं यहाँ पर ये ऐलान करता चलूँ कि 75 साल की मुनासिबत से अभी इंशाअल्लाह 75 पौधे इस कैंपस में लगाए जाएंगे। साथ में मैं बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल के सुदूर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तालमेल के बदौलत ही ये प्रोग्राम तरतीब किया जा सका। असातिज़ा साहिबीन का मशकूर हूँ कि आपकी अंतिक मेहनत जद्दोजहद के बदौलत ही ये कामयाब प्रोग्राम न सिर्फ मुनक्किद हुआ बल्कि पाए तकमील पहुंचा। मैं बिलखुसूस गैर तदरीसी अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई इस प्रोग्राम के लिए खाद पेश की। प्रोग्राम में शरीक तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए सरपरस्त साहिबीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस रंगारंग प्रोग्राम के लिए तलबा को तैयार करने में ताउन फरमाया। मैं एक बार फिर बुरहान नेशनल एजुकेशन सोसाइटी और बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल की जानिब से तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस अपील के साथ अपनी जगह लेता हूँ कि उठो जवानाने वतन,
बांधे हुए सर पर कफन, उठो जवाना ने वतन बांधे हुए सर पर कफन, उठो दक्कन की ओर से, गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से, बहली की अर्ज पाक से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेफा के राजस्थान से, कुलखा के हिंदुस्तान से, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। शुक्रिया। और हमारे आज के चीफ गेस्ट और आमिर साहब ट्री प्लांटेशन के लीडर आए। असातिज़ा साहिबीन से दरख्वास्त है कि वो तलबा में रिफ्रेशमेंट तकसीम करवाए, तलबा रिफ्रेशमेंट ले और उसके बाद यहाँ से अपनी जगह छोड़े। कल फारसी डे है, इसलिए स्कूल को ताजिल रहेगी। के हेड्स ये आगे आए। सर है ना समीर सर के पास समीर सर कैंची कट करवाएगा, निकाल दो बेटा।
मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन